28 साल, 3 प्रधानमंत्री, तीनों का अलग शासन, 6 साल, 10 साल और 12 साल। लेकिन एक बात जो तीनों में थी एक जैसी, वो था एक विशेष देश का दौरा। एक बहुत सुंदर और अनोखा देश जिसकी राजधानी प्यार का शहर है, जहां से शुरू होता है दुनिया का सबसे बेहतरीन फैशन। दुनिया का एक अजूबा भी यहाँ स्थित है। नमस्कार, मैं हूं प्रतीक्षा और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। 6 साल, 10 साल और 12 साल के शासनकाल से मेरा मतलब है पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, जिनका दौर अपने आप में ही ऐतिहासिक माना जाता है। लेकिन इन तीनों के टाइम पीरियड में एक चीज जो कॉमन है वो है विशेष देश का दौरा, और वो देश है फ्रांस। लेकिन फ्रांस इन तीनों ही सरकारों के कार्यकाल में क्यों इतना अहम है, इसके पीछे की क्या हिस्ट्री है, इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के दौरे पर हैं। उनके 12 साल के कार्यकाल में 7वां दौरा है। इससे पहले मनमोहन सिंह के 10 साल के शासनकाल में उन्होंने 4 बार पेरिस का दौरा किया। उनसे भी पहले पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी अपने 6 साल के कार्यकाल में 2 बार फ्रांस गए, और साथ ही साल 2000 से अब तक 9 बार फ्रांसीसी राष्ट्रपतियों ने भारत का भी दौरा किया है, जिसमें मौजूदा राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों साल 2018 से अब तक 4 बार भारत का भ्रमण कर चुके हैं। और दोनों देशों के बीच ये दौरा यूं ही नहीं हुए, दोनों के बीच भरोसे की गांठ बंधने में कई साल लगे हैं। तब जाकर भारत और फ्रांस इस मोड़ पर पहुंचे हैं। इस दोस्ती की मजबूती का सबसे बड़ा उदाहरण 1958 है। 1958 में राजस्थान के पोखरण में चला ऑपरेशन शक्ति। धरती के नीचे कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी दुनिया की भू राजनीति को झकझोर कर रख दिया। भारत ने 5 परमाणु परीक्षण कर खुद को परमाणु शक्ति घोषित किया। भारत के लिए यह राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीतिक स्वाभिमान का क्षण माना गया। लेकिन जो वॉशिंगटन हुआ, टोक्यो हुआ और बाकी कई पश्चिमी राजधानियों ने इसको चुनौती के तौर पर देखा। उस समय देश की कमान अटल बिहारी वाजपेयी के हाथ में थी। कुछ ही दिन बाद अमेरिका ने भारत पर कई प्रकार की प्रतिबंधी लगा दी थी। अमेरिका ने भारत की आर्थिक सहायता रोक दी, तकनीकी सहयोग को रोक दिया। जापान, कनाडा और कुछ देशों ने भारत से दूरी बनाना शुरू कर दी। लेकिन यूरोप से एक आवाज उठी जिसने भारत को आश्वासन दिया कि सारे यूरोपीय देश जो हैं वो एक जैसे नहीं होते, और वो आवाज फ्रांस से थी। फ्रांसीसी राष्ट्रपति जैक्स शिराक ने साफ बोला, भारत की सुरक्षा चिंताओं को समझे बिना केवल प्रतिबंध की भाषा बोलना सही नहीं है। दक्षिण एशिया की जटिल सुरक्षा परिस्थितियों को यूरोप के नजरिए से नहीं समझा जा सकता है। यही वो समय था जब भारत का एक पड़ोसी पाकिस्तान परमाणु की चाहत रखता था। सिर्फ फ्रांस ही नहीं, उस वक्त रूस ने भी भारत का कड़ा साथ दिया था। लेकिन राजनीति और कूटनीति में दोस्ती अक्सर परिस्थितियों के साथ बदल दी जाती है। लेकिन भारत फ्रांस संबंधों की सबसे बड़ी विशेषता यही रही है, 1958 में बना भरोसा आने वाले वर्षों में लगातार मजबूत हो गया है। फ्रांस उन देशों में शामिल रहा जिसने भारत के साथ परमाणु मुद्दों पर साथ दिया। बाद में जब भारत को वैश्विक परमाणु व्यवस्था में स्वीकार्यता मिलने लगी, तब उसी विश्वास ने नई संभावनाओं का दरवाजा खोला। 2008 में जब भारत को एनएसजी यानी परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह से छूट मिली, तब भी फ्रांस पहला देश था जिसने भारत के साथ असैन्य परमाणु समझौते किए। आज भारत और फ्रांस रक्षा, अंतरिक्ष, समुद्री सुरक्षा, परमाणु ऊर्जा और इंडो पैसिफिक रणनीति जैसे अनेक क्षेत्रों में साथ काम कर रहे हैं। राफेल लड़ाकू विमान से लेकर हिंद महासागर में सहयोग तक दोनों देशों के रिश्ते लगातार गहरे हुए हैं। लेकिन इन संबंधों की असली ताकत किसी रक्षा सौदे या संयुक्त बयान से नहीं, बल्कि उस ऐतिहासिक संगति से छुपी हुई है जब भारत कठिन दौर से गुजर रहा था और दुनिया का एक प्रभावशाली देश उसके साथ खड़ा दिखाई दे रहा था। और आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो साफ दिखाई देता है कि भारत और फ्रांस का रिश्ता सिर्फ कूटनीति का नहीं, बल्कि भरोसे और रणनीति समझ का रिश्ता बन चुका है। जहां एक तरफ बदलते वैश्विक समीकरणों में देश अपने अपने हितों के हिसाब से साझेदार चुनते हैं, वहीं भारत और फ्रांस ने समय के साथ ये दिखाया है कि
साझेदारी केवल मौके पर नहीं बल्कि कठिन समय में साथ खड़े रहने से मजबूत होती है। 1998 की प्रतिबंधों की छाया से लेकर आज के इंडो पैसिफिक सहयोग तक ये यात्रा बताती है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध स्थायी बयान नहीं बल्कि लगातार विकसित होती कहानी होते हैं। और शायद यही वजह है कि जब भारत और फ्रांस एक बार फिर एक दूसरे के करीब आते हैं तो ये सिर्फ एक दौरा नहीं होता, ये उस भरोसे की फिर से पुष्टि होती है जो सालों पहले मुश्किल हालात में शुरू हुआ था। तो आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।